हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा 2022 वाले पेपर के मैथ्स के स्पेसिफिकली। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये यूपीएससी का है। यूपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम से, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड स्पीड। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से टॉपिक से जो है। मैंने रीजनिंग का भी बताया था, मैथ्स का भी बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली किसके रिलेटेड होगी, मैथ्स के रिलेटेड होगी। मैथ्स में मैंने इसमें ये बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एचसीएफ एलसीएम है, टाइम एंड वर्क है। ये टॉपिक जो है मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। तो ठीक है, तो ये आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है वो यूपीएससी की एनालिसिस देख सकता है कि यूपीएससी में ज़्यादा टॉपिक किससे आ रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बड़े क्वेश्चन आए। तो आप ये हम लेकिन हम अब देखो, जो अभी केएस की तैयारी कर रहा है, जो 8 अक्टूबर को केएस का जो एग्जाम है प्रीलिम्स का, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ कि उसका कुछ आपको फायदा हो। तो देखो नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एवरेज एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एवरेज स्पीड। तो इस वीडियो में हम कुछ मिक्स टॉपिक की जो मिक्स टॉपिक है वो जो आए हैं 2022 वाले पेपर में जेकेपीएससी केएस पे, वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ये डाइसन क्यूब वाला है, तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप देखो, आपका सॉल्व करने का तरीका होता है, एक तो आपका सॉल्व करने का तरीका दो तीन टाइप का होता है। एक तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो एक तो अगर आपको देखो, आपके पास दो तीन टाइप के होते हैं ऑप्शंस। एक तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है, अगर वो उससे कर सकते हो। दूसरा आपको अगर पता है कि आप दूसरा आपको ये होता है कि अगर आपको क्या है कि आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आए, आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। ऑप्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंट व्यूज ऑफ फेयर डाई आर गिवन, बेस्ड ऑन द व्यूज गिवन फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। अब ये बताना इस डाइस में कि जो अपोजिट 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो अब देखो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। देखो 6 के साथ साथ कौन सा नंबर है, 1 और 3। तो 1 और 3 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 और 3 कैंसिल। ठीक है, तो आप इस 1 और 3 को कैंसिल कर दो। उसके बाद आप ये देखो, अब भी पूछा कि अब 4 और 5 में कौन सा होगा। तो 1 और 3 को मैं देखो, अब 1 और 3 कहाँ पे, ये जैसे 1 है और ये 3 है। अब देखो 1 और 3 में म्यूचुअल साइड कौन सी है जो इनमें कॉमन है। मान लो अगर ये 1 है तो ये देखो 1 के साथ 2 भी है और 1 के साथ 4 भी है। ठीक है, 1 के साथ 2 भी है और 1 के साथ 4 भी है, और 3 के साथ भी 4 है, 3 के साथ भी 3 के साथ 5 है और 3 के साथ 4 है। मतलब इनकी म्यूचुअल जो 1 के साथ म्यूचुअल साइड कौन सी है, 4 है। मतलब जो 3 के साथ भी आ रही है 1 के साथ भी आ रही है। इसका मतलब जो ये वाली साइड है ये 1 और 3 में म्यूचुअल है। मान लो अगर ये वाली साइड है, अगर ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 है और ये 3 है और ये 1 है, तो इनकी म्यूचुअल साइड कौन सी हुई, जिसमें दोनों साइड कॉमन आ रही है। मान लो ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो ये पीछे वाली साइड है, इसमें क्या है, ये 6 के अपोजिट भी है और ये 1 और 3 की म्यूचुअल साइड, मतलब 1 और 3 में कॉमन साइड है। और 1 और 3 में हमने क्या बोला, 1 और 3 में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये 4 होगा। इसका मतलब 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ये वाला 26 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 324, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, मान लो कि द सम ऑफ टू नंबर, मान लो एक x और y है, तो सम ऑफ टू नंबर कितना है, सम ऑफ टू नंबर इज 39। तो प्रोडक्ट कितना उनका 324। ठीक है, सम कितना है 39, प्रोडक्ट कितना है 324। तो हम इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे कि y कितना होगा, y होगा 39 माइनस एक्स। ठीक है, इस 39 माइनस एक्स में हम यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 324। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, 39x प्लस 39x इज इक्वल टू 324। तो हम इसको एक्स स्केयर को कर लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 324 प्लस 39x इज इक्वल टू 0। तो ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी ये होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे। ठीक है, 324। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को ऐसे फैक्टर्स दो बनाएंगे, दो फैक्टर ऐसे होंगे जिनका सम क्या होगा, 39 होगा, जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 324 होगा। ऐसे दो नंबर, इसी को कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, देखो ऐसे दो नंबर, देखो आप तो बहुत सारे नंबर बना सकते हो, आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो 1 into 39, लेकिन ये तो
1 इंटू 324, मतलब 1 इंटू 324 होगा, 325 इनका प्लस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके 324 ही होगा ये। लेकिन ये देखो इनका प्लस करके कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 325 आ रहा है। तो इसका मतलब कोई नंबर बड़ा ही होगा। तो मैंने देखा ये नंबर सोचा है कि ये नंबर होगा 12 और 27, मतलब 12 को आप 27 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 324 और प्लस और माइनस करके क्या बनेगा ये, मान लो 12 और 27 को क्या करोगे तो प्लस करोगे तो आएगा 39। मतलब नंबर कौन सा होगा ये, एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 प्लस 27 x प्लस 12, ठीक है, यही तो है, यही तो कर रहे हैं हम। तो अब क्या होगा, एक्स के सॉरी ये होगा माइनस होगा ये वाला, ये -36 था, ये -13, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस होगा। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर -12x -27x, क्योंकि इन दोनों को करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39 होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस माइनस इंटू क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 324 प्लस में आ जाएगा। लेकिन जब इनको प्लस करोगे तो साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का ही रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस 12, ठीक है, x माइनस 12, तो उसके बाद -27 x माइनस 12, ठीक है। तो एक आएगा x इज इक्वल टू 12, एक आएगा x इज इक्वल टू 27। तो इन बोला था कि जो दो फैक्टर्स निकलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, जो दो नंबर निकलेंगे उनका डिफरेंस कितना होगा, उनका डिफरेंस कितना, 15, ठीक है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 15। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, in an examination students score 3 marks for every correct answer and loses 1 marks for every wrong answer. If he attempts all 75 questions and secures 173 marks, कितने क्वेश्चन उसने he attempts correctly is, मतलब उसने अगर 175, ठीक है, अगर उसने 175 के 75 के 75 क्वेश्चन अगर आए, हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। लेकिन उसने 75 में से 75 अटेम्प्ट किए, लेकिन उसके मार्क्स कितने आए, 173। इसका मतलब उसके कितने, उसके नेगेटिव भी हुए होंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, देखो मोस्टली अगर आपको ऑप्शन से करना होता है ना, आप एक्सट्रीम ऑप्शन पे जाओ। सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ए पे जाओ या फिर डी पे जाओ, फिर सी पे जाओ, फिर बी पे जाओ। जैसे हम क्या करेंगे, हम पहले ए को लेंगे अगर ऑप्शंस। ये ए वाला ऑप्शन है क्या, मतलब इसने बताना है कि अटेम्प्ट करेक्टली कितने क्वेश्चन करेक्टली हैं। इसका मतलब हम मान रहे हैं कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि 62 जो है उसने ठीक किए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो अगर उसने 62 ठीक किए हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं यही आंसर है, 62 इज अ राइट आंसर। अगर मान लेते हैं हम इसको, तो 62 अगर उसने ठीक किए तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो उसके क्वेश्चन मार्क्स कितने हो जाएंगे, 186। लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने, 75। तो उसका मतलब 62 में से 75 अगर माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 13। इसका मतलब 13 क्वेश्चन उसके गलत भी हुए, तो 13 क्वेश्चन गलत हुए तो हर क्वेश्चन का कितने था, नेगेटिव 1 मार्क्स। तो उसका मतलब 13 इंटू 1 कितना होगा, 13। तो अब इस 13 इंटू 1 जो होगा 13 होगा, तो इस -13 करेंगे तो 173, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 173, इसका 173 मार्क्स आ गए उसके। इसका मतलब 62 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, 11/8 ऑफ देम आर बॉयज एंड, ये क्वेश्चन जो है ना ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो 11/8 आर बॉयज एंड 3/4 ऑफ देम आर राइट हैंडेड, हाउ मेनी राइट हैंडेड बॉयज आर इन द क्लासरूम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 72 स्टूडेंट्स हैं, उनमें अगर क्या है 11/8 क्या है, बॉयज है। 11/8 बॉयज मतलब 18 1 18, 18 3 ठीक है, 18 4 तो 18 4 मतलब 44 बच्चे। 44 बच्चे कौन से, जो क्या है, बॉयज हैं। अब उनने उसने बोला कि इन 72 में से कितने राइट हैंडेड है, 3/4 राइट हैंडेड है। मतलब 3/4 मतलब 4 1 4 4, 18 तो 54 राइट हैंडेड है। अब बोला कि अगर 44 बॉयज हैं, 54 जो है वो क्या है, राइट हैंडेड है। क्या है, राइट हैंडेड। तो इनमें बोला कि इन 54 में से बॉयज कितने राइट हैंडेड होंगे। देखो 54 में से आपको पता है अगर 44 टोटल बच्चा है, तो अगर 76 टोटल बच्चा है, 76 क्या है टोटल बच्चे हैं, अगर तो सॉरी 72 टोटल बच्चे हैं, तो उनमें से 44 बॉयज हैं। इसका मतलब 28 गर्ल्स होंगी, ठीक है, 28 गर्ल्स होंगी और 44 क्या है,
बॉयज हैं और 54 क्या है, राइट हैंडेड है। अब राइट हैंडेड जो है वो 44 के 44 बॉयज भी तो हो सकते हैं, ठीक है, 44 के 44 बॉयज भी हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंडेड 28 की 28 गर्ल भी तो हो सकती है, ठीक है, 28 गर्ल भी तो हो सकती है राइट हैंडेड। तो 28 जो है वो गर्ल भी तो राइट हैंडेड हो सकती हैं, मतलब या फिर राइट हैंडेड जो है पूरे बॉयज होंगे या फिर 28 गर्ल भी हो सकती है राइट हैंडेड। तो उस केस में क्या होगा, अगर 28 जो है अगर गर्ल्स राइट हैंडेड होंगी 54 में से, तो उस केस में बॉयज कितने राइट हैंडेड होंगे, 26। इसका मतलब मिनिमम जो बॉयज होंगे 26 से लेकर मैक्सिमम 44 तक जो होंगे वो बॉयज जो होंगे राइट हैंडेड होंगे, ठीक है। आई बात समझ, इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लास्ट क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन है कि अगर ए बैग में अगर 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपी कॉइन है इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, द नंबर ऑफ टोटल कॉइन कितने 580, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रुपी इन द कॉइन बैग। मतलब अगर एक मतलब तीन टाइप की कॉइन है, एक 25 पैसे वाला, एक 50 पैसे वाला, 98 है, एक क्या एक रुपया है, तो वो अगर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एक बैग में, और लेकिन वो टोटल कितने, वो टोटल बैग में कितने तीन टाइप के हैं, वो टोटल बैग में कितने 580 कॉइन्स हैं। तो 580 कॉइन्स से बोला कि ये जो बैग में 580 कॉइन्स हैं वो रुपीज में कितने होंगे, क्योंकि एक तो 25 पैसा, एक तो 50 पैसा है, एक 1 पैसा है, तो वो रुपीज में कितने होंगे, तो वो हमको निकालना है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो देखो इसमें क्या दिया, एक 25 पैसे वाला, ठीक है, एक 25 पैसा, एक 50 पैसा और एक 1 रुपीज। देखो 25 पैसे हमको क्या करना है, इस सारा को ना रेशो को बराबर करना है, 1 रुपीज में लेके आना है। तो 24 पैसे को जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 1 रुपी बन जाएगा। तो 50 पैसे को 2 से करेंगे 1 रुपी, तो ये तो ऑलरेडी 1 रुपी का 1 रुपी में है, ठीक है, ये 1 रुपी में है ऑलरेडी। तो इनकी रेशो क्या थी, 3:, इनकी रेशो क्या थी 3:5:7, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12। अब इनकी नई रेशो क्या बन जाएगी, 12:10:7, ठीक है। ये आई बारी बात समझ, मैंने क्या बोला कि इनकी 3:5:7 क्या है, 3:5:7 की रेशो है, लेकिन ये ऑलरेडी पैसे पैसे और रुपीज में, हमने सबको क्या कर दिया, रुपीज में कर दिया। रुपीज में करने के लिए हमने रेशो क्या कर दिया, एक पहली वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, इसको किया 7 से मल्टीप्लाई। ये 7 का 7 इसलिए ये रुपये में ही है, इसको 1 से करेंगे। ये 50 पैसे इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10, अब ये 10 की रेशियो में आ गया, ये रुपये में बन गया। और ये कितना है, ये हमको क्या कर दिया हमने, अब सेम रुपीज में कर दिया इनको। अब देखो हमको क्या निकालना है, ये टोटल कितने आ जाएंगे 29, ठीक है 29। तो हमको सिंगल सिंगल निकालना है। अगर 12 जो कॉइन थे कौन से 25 पैसे वाला निकालेंगे, वो कितने 12 उनकी रेशियो है। तो हम क्या कैसे करेंगे, 12 इंटू 580 जो कॉइन है, उसके बाद जो टोटल रेशियो कितनी है 29, तो ये करके आएगा कितना, ये आएगा 200, ठीक है, 200 प्लस 40 ये आएगा 240। लेकिन 240 क्या आएगा, ये रुपीज में, लेकिन हमको पता है ये किस में थे, पैसे में थे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वापस 4 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 60 रुपीज है, वो 60 रुपीज ऐसे हैं जो 25 पैसे वाले उस बैग में, ठीक है। अब वो अगर देख लो ये वाले 10 रुपये जो थे, जो 10 के रेशियो में थे, वो कौन से थे 50 पैसे वाले, वो कैसे होंगे 10 इंटू 580/29, ठीक है। जो हमने निकालना है उसको किससे करना है, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आएगा कितना 200, लेकिन ये भी हमने क्या किया था 2 से उसको क्या कर दिया था रेशियो में, उसको मल्टीप्लाई किया था। अब लास्ट में क्या करना है हमको, उसको बराबर करने के लिए उसको डिवाइड करना है। तो ये आ गया अब किस में 100 रुपये, मतलब जो 50 पैसे वाले कॉइन हैं वो कितने हैं 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ है वो टोटल है, ठीक है। तो अब ये जैसे ये तो बस ही ये कितना निकले 140, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 140 प्लस 60 प्लस 100 300, ठीक है, 300 हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये इस वीडियो का फायदा होगा। थैंक यू सो मच।